हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर निफ्टी एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली आपको जो भी अपने ट्रेड्स वगैरह बनते हैं वो मैं आपको सब समझाता हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की जो भी अपनी मार्केट हो सकती है वो मैं आपको एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो इस वाली वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स, आप ये कंप्लीट करा देना। और जो भी आज की मार्केट थी मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था इस वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो चेकआउट कर सकते हो जाके, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास आज एक ट्रेड बना था 1:2। ये इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड था मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ले जाके देखो। ये था अपने 1:6 का, ओके। इसमें था अपने पास एस एल कुछ 23 पॉइंट का, और टारगेट था 142 पॉइंट्स का, जो कि हिट हुआ। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सेकंड ट्रेड दिया था, मतलब यार ये ट्रेड व्रेड नहीं देता मैं, समझो बात को, मैं सिर्फ एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उस गलतफहमी में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत कर लेना कि मैं आपको ट्रेड्स दूंगा, मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ सिर्फ। सेकंड ये अपना ट्रेड था, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, है ना। और फिर ये अपने पास था कुछ अपना 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड था। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था सिर्फ, और टारगेट 75 पॉइंट्स का, नो डाउट, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत थी कि इसमें जो है प्रीमियम ज़्यादा डीके हुआ, ओके। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ आगे वीडियो में, है ना। और देखो सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो को। आप अगर सीखने के पर्पज़ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो वेल एंड गुड, आप देखो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लगे, इंपॉर्टेंट बात लगे, वो आप नोट डाउन करना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर लर्निंग करने में आसानी मिले, ठीक है। लेकिन अब जो बंदे ऐसा आते हैं कि उनको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, कुछ ऐसा तुक्का मिल जाए, कोई ऐसी कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई भी ऐसी एक रट्टा जैसा मतलब कुछ मिल जाए कि यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, नीचे निकल जाए सपोर्ट से तो सेल करना है, ऊपर आ जाए तो बाय, वो सेलिंग कर, मतलब वो सब अगर देखने के लिए आए हो तो यार फिर मत देखना, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है एसएमसी और आईसीटी, ठीक है। अब ये इतनी इजी तो नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको आज की मार्केट और कल क्या हो सकता है मार्केट में ये ज़रूर समझा सकता हूँ ईजी लैंग्वेज में। जितना ईजी मेरे से हो पाएगा उतना ईजीली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने अपने जो चैनल वो बनाया है इसलिए, रोड टू लर्न एवरीवन। मुझे सबको सिखाना है सिर्फ इसलिए, और क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ तो इसलिए बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं अपना स्टॉक मार्केट में जब मैं ट्रेड्स वगैरह करने लग जाऊंगा उसके बाद मेरी ना तो ये एनालिसिस वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, और लाइव तो हम आएंगे ही, लाइव में तो क्या है कि लोगों से एक जो कनेक्टिविटी होती है वो बढ़िया लगती है, ठीक है। अब मैं आपको मतलब सारे के सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ। हमें सबसे पहले थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, ऐसे आपको नहीं समझ में आने वाला कभी भी कुछ भी, ठीक है। देखो हम अगर वीक टाइम फ्रेम में आते हैं तो वीक टाइम फ्रेम हमसे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा जो एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। एक सेकंड, जस्ट ये मैंने मतलब हट गया होगा कैसे करके कहीं भी। ये देखो ये है हमारे पास एक वीक का बॉस, ठीक है, सॉरी वीक का चेंज ऑफ करेक्टर। जब मेरे को पता लग गया यहाँ पे मेरा वीक का चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद जब मुझे यहाँ पे पता लगा कि ये जो मेरे पास एक ये हायर हाई है, ये अभी हायर हाई क्यों है वीक का, मैं आपको समझाता हूँ। ये वीक का हायर हाई क्यों है, ये अपना अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब हमें भाई हम तो प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं, हमें तो दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये तो हमें ऐसे ही दिख ही रहा है ना। तो इस पे आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अब ये कंफर्म प्रैक्टिकली, ये एनालिसिस के, अगर हमें एनालिसिस करके पता लगाना है कि ये हायर हाई तो कब कंफर्म होगा, ये कंफर्म होगा इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे जब इसका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वीक का इंड्यूसमेंट नहीं ले रखा है क्या हमने, चलो, नहीं है यार वीक का इंड्यूसमेंट नहीं लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ कि वीक का छोड़ो, इसको खाली इंड्यूसमेंट लिख के छोड़ देते हैं, है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये अपना हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट नीचे आके इसको स्वीप कर लेगी या फिर इस पर कैंडल क्लोज कर देगी। दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट इसको स्वीप करेगी देन हमारे लिए क्या होगा, बॉस होने के चांसेस हमारे लिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। मार्केट अपने आएगी और लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट बॉस कर देगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, मार्केट मार्केट हमें अपने इंड्यूसमेंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम चढ़ते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो ये जो लाइक एम है ना 50 लाइक्स, अगर ये कंप्लीट ना हुए तो फिर मैं और जल्दी एनालिसिस वीडियो लाना बंद कर दूंगा, ओके। तो आप ये कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसको मैं अब मैं साइड में रखता हूँ। अभी की अभी कर दो आप, लाइक अगर देख रहे हो तो अभी की अभी कर दो, क्योंकि आपको एनालिसिस पसंद ही आने वाला है। अभी हम चलते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मेरे को यहाँ पे पता लगा कि डे के टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास एक बॉस है वीक वाला, मैं अब हटा देता हूँ, वीक वाला इंड्यूसमेंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सिर्फ डे पे। डे पे मेरे को पता लगा कि यहाँ पे जो है मेरे पास ये हायर हाई क्यों है। प्रैक्टिकली तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सामने कि ये हायर हाई है, लेकिन अब मुझे जब एनालिसिस करना है तो एनालिसिस जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे को कोई सबूत मिलना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है। क्यों, यहाँ पे देखो ये जो अपने पास इंड्यूसमेंट पड़ा है डे का, ठीक है, डे का इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट इसको ले लेगी तब कन्फर्म हो जाएगा कि ये अपना हायर हाई है। किस टाइम फ्रेम का हायर हाई है, डे का, ओके। इतना आई होप कि मुझे इतना आपको समझ में, मैं आपको सिखा पाया हूँ इतना, कि इतना तो बहुत इजीली मैंने आपको बताया, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा इजी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे। और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, जिससे कि हम सोच रहे थे यहाँ पे हमेशा बाइंग करने की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब आप इसको पी बोलो, ऑर्डर ब्लॉक बोलो, आपकी मर्जी। ऑर्डर ब्लॉक बोलोगे तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होगा, पी बोलोगे तो उसका मतलब इसके अंदर एफ भी है और उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब इसका 50% एरिया जब आप निकाल के देखोगे यहाँ पे, जस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ 50% एरिया, तो 50% एरिया के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, जो कि एक बढ़िया इंडिकेशन है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट के पास नीचे गिरने के लिए अच्छी खासी एरिया है यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट करने के लिए 500 पॉइंट है। मतलब अच्छी बात यह है कि इन फ्यूचर अभी हमें कुछ इस हफ्ते में या फिर नेक्स्ट हफ्ते में एक बड़ा ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, जिसमें 200-300 पॉइंट का कुछ टारगेट आए। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आ सकता है। चैनल से ज्वाइन रहना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप मिस करोगे, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। चलो अभी देखो, अभी क्या कंफर्म हो गया है कि मार्केट में अब हमारा क्या हो चुका है, बायस चेंज। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरा बायस चेंज हो गया। पहले मेरा बायस था कि मेरे को डे का बोस करना है, लेकिन नहीं, मार्केट क्या करने जा रही है, पहले डे का इंड्यूसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट डे का बोस करेगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब आप बात करते हो तो आपको पहले इंड्यूसमेंट होगा, उसके बाद हायर हाई कंफर्म होगा, उसके बाद ही तो मार्केट ब्रेक करेगी ना बॉस वाले एरिया को। अब ऐसे थोड़ी मार्केट ने यहाँ पे हायर हायर बनाया है ना, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सीधा ब्रेक कर दिया। क्यों, अब ये हायर हाई है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं होगा हमें कभी भी। इसलिए मार्केट को उसको हायर हाई कंफर्म करने के लिए नीचे आना पड़ेगा इंड्यूसमेंट लेने, देन हम एक ऊपर की साइड ये सब लिक्विडिटी खाते हुए, जो भी अभी अपनी और नीचे बनेगी लिक्विडिटी, वो सब हम खाएंगे और फिर हम ऊपर की साइड जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये हो गया अपने पास थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर, थोड़ा लंबे समय की एनालिसिस हो गई ये वाली। मैं आपको अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, क्योंकि अब हमारा बायस चेंज है ना। तो अब जो हमारे पास ये डे का ऑर्डर ब्लॉक पी बोलता है हम इसको, ठीक है, हम इसको पी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मर्ज है। ये जो हमारे पास एक पी निकल के आती है डे पे, अब हमें यहाँ से बाइंग नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब हमें बाइंग के ट्रेड्स नहीं देखने हैं। अब हम चलते हैं 4 आवर्स पे, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। 4 आवर पे जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक जो पी थी, उसके नीचे भी मार्केट क्लोज हो चुकी है, और जो मैक्सिमम लिक्विडिटी है वो खाली है, ठीक है। और इस वाली कैंडल ने कहाँ तक लिक्विडिटी ले लिया, इस वाली कैंडल की ले लिया, ठीक है, इस वाली कैंडल का हाई बच गया है ना, यहाँ तक कि 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, ठीक है। और अगर आज मार्केट अगर और लंबे समय के लिए खुलती तो आज हायर चांसेस था कि मार्केट उसको नीचे की साइड ब्रेक कर देती, ठीक है। मैं आपको कल का भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, सबसे पहले मैं आज का तो आपको क्लियर करूँ, है ना। मैं इसलिए ये आपको आसानी से समझाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ मार्केट में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया और नीचे की साइड आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और आप नीचे से बाइंग कर रहे हो और ऊपर से सेलिंग कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो क्या करोगे, तब तो आप ब्रेकआउट में फंसोगे, ठीक है। अब क्यों मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपको यहाँ पे थोड़ी ना पता था, इस जगह आपको थोड़ी ना पता था कि यहाँ पे मार्केट एक और आएगी तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, नहीं पता था ना। इसलिए आपको एसएमसी और आईसीटी जब आप सीख लोगे तो आपको एक एक मूव पता लग जाएगा कि मार्केट में अगर नेक्स्ट मूव आने वाला है तो कहाँ आने वाला है, और अगर मुझे छोटा मोटा स्कैल्प निकालना है या फिर एक बड़ा ट्रेड करना है तो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको अभी की अभी वो कर देता हूँ क्लियर। देखो छोटे मोटे स्कैल्प के पीछे भागोगे, 50-60 पॉइंट के पीछे भागोगे, तो वो तो इजीली आपको डेली डेली मार्केट में मिलते रहते हैं, हर हर मतलब आधे एक घंटे में ये वाला मूव मिल जाता है इजीली, और ये फाइंड आउट भी हम इजीली कर लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बड़े ट्रेड्स के लिए बैठते हो 200 पॉइंट 250 पॉइंट, वो आपको इजीली नहीं मिलता है। उसके लिए आपको पूरी मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में किधर की साइड बड़ा मूव आ सकता है और किधर की साइड लिक्विडिटी है कि मार्केट उधर की साइड जाएगी। जब तक मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी ना 250-300 पॉइंट की, जब तक मार्केट आपको ये वाला मूव ही नहीं देने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओके। देखो अभी तक मैंने कुछ कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बीच बीच में बोली हैं, आई होप अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हो तो आपको समझ में आ गई होंगी और आपने वो नोट डाउन भी करी होंगी, है ना। और कुछ टाइम बाद मैं आपको अभी ये भी बता देता हूँ, कुछ टाइम बाद मैं मतलब लाइव में 10 या फिर 11 जून से हम लाइव में पूरी एसएमसी और आईसीटी में आपको एक बार फिल्म में सिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। एक एक टॉपिक करके सिखाऊंगा, 1 या फिर 1.5 मंथ में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम अपने फंडेड अकाउंट की तरफ चलेंगे और उसमें लाइव ट्रेड्स करेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ लाइव में बैठ के। वापस से एनालिसिस पे आ जाते हैं। अब मैं आपके साथ मार्केट शेयर करता हूँ आज की। अब क्योंकि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हम, ये तो मैंने आपको आगे के लिए बता दिया कि अब हमारा बायस चेंज है, लेकिन आज तक जो हमारा बायस था आज तक कि वो ये था, हमें अगर मार्केट नीचे वाली पी पे मिलती है, कहीं भी नीचे की लिक्विडिटी लेते हुए मिलती है, तो हमें एक बाइंग की तरफ देखना है, जो कि हमारा आज ट्रेड भी बना था बढ़िया तरीके का, और वो मैंने आपको लाइव में शेयर भी किया था, आप जाके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, अब हम चलते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट पर जब हम आए तो हमें यहाँ पे दिखा एक 30 मिनट का क्या
POI, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये तो देखो मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दी थी वाली मार्केट, अगर आप ये वाली वीडियो जाके चेकआउट करोगे 3 जून वाली, कि अगर जस्ट सेकंड देखो, अगर मार्केट हमें इस वाली POI पे देखने के लिए मिलती है, इस वाली POI पे, या फिर ये वाला SL करती है, SSL करती है, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी लेती है, तो हम एक बाइंग की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ हमें 98 कुछ 100 पॉइंट के आसपास कुछ यहाँ पे मूव मिला है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ बहुत बड़ा मूव है, लेकिन हाँ क्योंकि मार्केट में अब हमारा बायस चेंज हो चुका है, तो अब हमें बाइंग की साइड का ट्रेड बड़ा नहीं मिल सकता है ना, सेलिंग साइड का ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको आज की मार्केट को समझाता हूँ, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास एक 30 मिनट की POI है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करती है तो हमें क्या देखना है, एक माइनर टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। उसके बाद हमें क्या कर सकते हैं, एक बाइंग की तरफ वो ट्रेड बना सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ये समझा दे रहा हूँ अभी क्या भी, ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, कहाँ बताया था लाइव, ये देखो यहाँ पे जब मार्केट हमारी ओपन हुई थी तो बस मैंने अपना PC ऑन नहीं किया था, फ़ोन में स्क्रीन शॉट लिया था, तो मैंने आपको शेयर कर दिया था। कितने बजे शेयर कर दिया था, 9:38 पे, 9:38 पे शेयर कर दिया था कि अगर मार्केट में यहाँ पे मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो डिस्प्लेसमेंट लैग में जो भी अपने पास POI होगी, ठीक है, POI होगी या फिर रिजेक्शन एरिया होगा, वहाँ से हम एक बाइंग की तरफ का ट्रेड देखेंगे। कहाँ तक, अब वो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक FVG थी तो ऑफकोर्स सी बात है पहला टारगेट हमारा यही होता। अब मैं आपको ये एक बार इसमें भी समझा देता हूँ। देखो मुझे पता है कि वीडियो बड़ी हो रही है और कुछ लोगों को इससे डिस्टर्बेंस भी होगी कि इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद वीडियोज़ बनाना। जस्ट ये मेरे को एक, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है ना। तो अगर आपको भी अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है तो आपको अपनी जो एनालिसिस है वो आपको किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, है ना, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है या फिर कितना नहीं आता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे 30 मिनट का POI कहाँ पे टैप हो चुका है, इधर की साइड। जब से ये टैप हुआ मैंने आपको बोला कि मार्केट में 30 मिनट का POI टैप हो चुका है, माइनर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मतलब ये वो वाला एरिया यहाँ पे हाइड हो गया, वो ये वाला एरिया था, ठीक है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये सब 24,600 का कुछ लो है इसका, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक क्या देखने के लिए मिला, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला, जिसमें कि मेरे पास 2 POI निकल के आई हैं। 2 POI का मतलब क्या हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये वाली मेरे पास एक POI निकल के आई, ठीक है। अब दूसरी POI क्या निकल के आई, ये वाला रिजेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाला रिजेक्शन एरिया। अब अगर मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझाऊं तो आप लोग समझदार होगे, मुझे पता है आपको। अगर POI वगैरह ऑर्डर ब्लॉक और FVG तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है ना, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है और सबको पता है कि कैसे बनती है। यहाँ पे यहाँ पे एक FVG बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद नीचे एक FVG बनी हुई है छोटी सी, लेकिन इसके साथ हमें क्यों FVG पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, उसके साथ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी होना चाहिए जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे आएगा, ये पूरी एक कैंडल है बड़ी, इसके अंदर की 3-4 कैंडल है, ये हो गई इनसाइडर कैंडल, तो हम इसको नहीं गिन सकते। अब हम गिनेंगे सिर्फ इस कैंडल को, तो मैं इसको मार्क करूँगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये मेरे लिए 1 मिनट का क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, और ये क्या होगी, छोटी सी FVG। अब आप क्या होगी, FVG कहाँ पर दिख नहीं लिया, देखो FVG से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी हो चाहे बड़ी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे FVG। अब ये क्या बन गया, POI। देखो मुझे नहीं लगता इतने आसानी से कोई समझाएगा या फिर नहीं भी समझाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं मिला इतने आसानी से समझाने वाला। प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा तब मेरे को ये चीज़ें समझ में आई, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आती। इसको जब आप इसका 50% एरिया निकाल के देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 50% एरिया ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो मेरे पास एक मिनट में जो मेरे पास एक POI निकल के आई यही है इसका 50% एरिया, और यहाँ पे ही हमने क्या लगाया था, ट्रेड। अगर आप मेरी आज की लाइव जाके देखोगे मैंने आपको ये शेयर भी किया था, ठीक है। और जो हमारा पहला टारगेट होता है वो मेरे से किसी ने भाई ने पूछा भी था कि भाई इसमें हम टारगेट क्या रखें, क्योंकि मैंने जो एक बड़ा टाइम फ्रेम लगाया हुआ था 5 मिनट का, है ना, यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि यहाँ पे मुझे कितने लोग अभी तक देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, जिसको सीखना है वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। और ना मैं ऐसा कुछ आया हूँ कि मुझे किसी को सिखाना ही है, नहीं, ये मेरे लिए एक जनरल नॉलेज जैसा काम कर रहा है, और ये मेरे लिए एक क्या कहते हैं उसको, अपने लिए वो बनाते हैं ना, जब भी हम ट्रेड्स वगैरह करते हैं एक जर्नल बनाते हैं ना, वो उसके जैसा काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको एक भाई ने पूछा था कि हमारा जो एक टारगेट है वो कहाँ तक होगा, और आप अगर लाइव में जाके देखोगे एक बार ये वाली लाइव, ठीक है, मैंने आपको बोला था हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास कहाँ पे कौन सी POI बनी हुई है या फिर क्या बना हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आए तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, एक FVG, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक FVG दिखी, तो हमारा जो टारगेट रहा वो यहाँ तक रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने 140 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट किया, स्टॉप लॉस 20-21 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस जब आप पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हो, मार्केट में पेशेंस दिखाते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, आपके स्टॉप लॉसेज हिट होने के जो चांसेस हो जाएंगे वो 1 या 2 या फिर 3% रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 में से बता रहा हूँ, 100 में से 1, 2 या 3% चांसेस होंगे कि आपका स्टॉप लॉस कभी जाएगा।
अगर आप पेशेंसली और डिसिप्लिन के साथ करते हो तो। ठीक है, अब मैंने आपको पहला ट्रेड एक्सप्लेन कर दिया इजी लैंग्वेज में। दूसरा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना, देखो दूसरा तीसरा एक्सप्लेन क्या करना है, तीनों का वैसे तो सेम ही मतलब वो था लॉजिक, है ना। बड़े टाइम फिल्म की पीओआई पे मार्केट आई थी, और ये वाला मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये बीच वाला समझाना बेकार है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला था छोटे टाइम फिल्म पे। अगर मैं आपको थोड़ा उसमें बता दूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था। ठीक है, ये देखो, एक यहाँ पे था, हमें यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखने के लिए मिला। ये अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक और ये था अपने पास एक रिजेक्शन एरिया। ठीक है, रिजेक्शन एरिया से हमें मार्केट में एक बाइंग देखने के लिए मिली। कितने पॉइंट्स किया ये वाली बाइंग? ठीक है, यहाँ पे अपना ये कुछ, आप इसको चाहो तो 50% एरिया से भी उठा सकते हो मार्केट को। ठीक है, पर लेकिन ये है कि 50% एरिया से थोड़े से छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट ज़्यादा ज़्यादा क्या करती है, जो अपनी पी है थोड़ी सी उसके नीचे आसपास आके मार्केट उसके बाद ऊपर की साइड भाग जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे अपना ऐसा करके एक ट्रेड लगता है, और जो अपने पास एक जो अपना टारगेट निकल के आ रहा था वो ये था। ठीक है, 1:4 का ये था। वैसे तो ठीक है, 1:4 तो बढ़िया, ये कोई उसमें दिक्कत तो है नहीं। चलो अब मैं आपको ये वाला एक बार तीसरा समझा देता हूँ। तीसरा अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसमें मेरे को कुछ मैसेजेस आए थे व्हाट्सअप पे। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो देख लेना, कमेंट में मांग लेना, कोई दे देगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि भाई ये हमारे पास बाइंग तो आई है, आप सही कह रहे हो, आपका एनालिसिस भी बढ़िया है, सही है एकदम बिल्कुल बढ़िया, लेकिन ये 1:7 भी बढ़िया है, हमें अच्छा लगा रिस्क रिवॉर्ड ये वो। लेकिन प्रीमियम जब आप देखोगे तो हमारा जो प्रीमियम है वो डी के हो रहा है। अब यही तो सारी दिक्कत है। ये तो मैंने आपको अभी शुरू में बोला था कि आपको इससे कैसे बचना है। इससे बचने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा मोमेंटम। अब मोमेंटम आपको कैसे पता चलेगा? अब या तो देखो आप पहले से आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो मार्केट को, कि मार्केट में इधर की साइड लिक्विडिटी बन चुकी है अच्छे से और मार्केट इसको हंट करने वाली है। या तो आपको लिक्विडिटी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी अच्छे से आ जाए, डे हाई डे लो अच्छे से पता लग जाए, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अच्छे से करना आ जाए, तब तो आप पता लगा सकते हो कि मेरे पास एक साफ मूव कब आ सकता है। या फिर आप तब पता लगा सकते हो जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो मार्केट का, डेली देखने का। ऐसा नहीं कि आपने कभी देख लिया तो बस उससे हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होने का कभी भी। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला थोड़ा समझा देता हूँ। आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, और आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को कि मतलब चीज़ें काम कैसे करती हैं और कैसे मैं इससे अपना फ़ायदा उठा सकता हूँ। ओके, जब हम 30 मिनट के पी पे आएंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एक सेकंड रुको, कि जब मार्केट हमारा ये वाला ऐसा सेल करेगी, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था इस वाली मतलब इस वाली वीडियो में 3 जून वाली में, कि मार्केट जब हमारा ये वाला ऐसा सेल करेगी तो हमें एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि ये वाली बाइंग है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके चलूँ, चलो इसी को मैं क्या करता हूँ, एक क्या कर देता हूँ, इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कभी आप सोचो कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कुछ भी। 1 मिनट पे जब हम आए तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, एस एस एल। ये बॉस हटाता हूँ, देखो ये जो अपने पास एस एल है, एस एस एल है, ये अपना वही है। ठीक है, देखो मुझे पता है आप लोग समझदार हो, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अपने पास से कुछ भी बता दे रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद कंफर्म कब हो गया ये मेरे को, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग जब मेरे को मिली, मेरे को बॉडी क्लोजिंग मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अब जब मेरे को यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग मिल गई तो मैं इसको भी एक क्या ले सकता हूँ, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह ले सकता हूँ, क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो मेरे लिए क्या हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाली हाई हो जाती। ठीक है, क्योंकि ये वाला हाई क्यों होता, ये मेरे पास लास्ट स्विंग है। कैसा स्विंग है ये, जिसने की लिक्विडिटी लिया पहले कैंडलों की। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब जब मेरे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इधर की साइड हो चुका है कंफर्म, मैं क्या देखूंगा इस वाले लैग में, है ना। जब मेरे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है इधर की साइड कुछ, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक पी ढूंढनी है। अब पी मेरे को कहाँ पे पता लगेगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बना के दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर लिख रहा है एफ मेरे पास इतनी टैप हो चुकी है तो मैं इसको इतना रिफाइन कर दूंगा। और जस्ट यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड लगाते इधर की साइड ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा नीचे की साइड, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अपने पास कुछ 10-12 पॉइंट का अपने पास ये कुछ एस था। ठीक है, और जो अपने पास एक इसमें टारगेट था वो था अपने पास कुछ 72 पॉइंट्स का। वो भी कहाँ तक था, यहाँ पे हो गया मेरे पास एक ये एफ और ये हो गया मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आप देखोगे तो इधर की साइड। ओके, और अगर आप इसको और डीपली देखना है तो यहाँ पे आप देखोगे एक बात, देखो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखो। ये जो इनसाइडर कैंडल है दोनों की दोनों, हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनसाइडर कैंडल है, इसको हमें नहीं गिनना पड़ेगा। जब हम एफ या फिर ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो हम इसको नहीं ले सकते। मेरे को क्या देखना पड़ेगा, ये वाली कैंडल। जब मैं इसका मार्क करूँगा तो मेरे पास एक एग्जैक्टली क्या निकल के आ जाएगा, एक क्या निकल के आ गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया निकल के आ गया, जिससे कि मुझे पता लग गया कि हाँ मेरी जो मेरा अपना पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मार्केट ने एसएसएल किया था, आज मैं समझ गया था कि मार्केट में जो है अपना बायस चेंज हो चुका है और अब मार्केट को जाना है नीचे की तरफ।
अब देखो आज के सारे ट्रेड्स वगैरह सब मैंने आपको समझा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए, इजी लैंग्वेज में समझा दिए हैं। अब कुछ कल की बातें कर लेते हैं कि कल अगर ट्रेड बनता है तो कैसे बनता है, या फिर कल मार्केट में क्या हो सकता है, हमें देखने के लिए कल क्या मिल सकता है। देखो मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूँ, 4 आवर पे तो मुझे कोई लिक्विडिटी दिख नहीं रही ऊपर की साइड, लेकिन 30 मिनट में मेरे को थोड़ी सी लिक्विडिटी दिख रही है नीचे की साइड, सॉरी ऊपर की साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिक्विडिटी दिख रही है। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसे कुछ लिक्विडिटी दिख रही है। ठीक है, मार्केट आप कह सकते हो एक पैरेलल चैनल में अभी मूव हो रही है ना, लेकिन अब यही तो है लिक्विडिटी, पैरेलल चैनल ही तो असलियत में लिक्विडिटी है। इसके ऊपर ही तो एसएल मिलेंगे मार्केट को, इसके ऊपर उसके नीचे ही तो मार्केट को एसएल देखने के लिए मिलने वाले हैं। खैर यहाँ पे तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ज़रूर होंगे। इधर की साइड अपने पास एक सपोर्ट जैसा बनना है ना, यहाँ पे तो ज़रूर होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो। साइडवेज टू गैप डाउन का मेरे को 100% लग रहा है, क्योंकि अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखो, है ना, मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है प्रीवियस कैंडल की, और लो की लिक्विडिटी भी ले लिया है ना। और कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो अपने पास मार्केट है वो कुछ इनसाइडर कैंडल बन सकती है। कैसे? मार्केट कुछ साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होके, है ना, और इसकी नीचे की लिक्विडिटी ले सकती है, नीचे की लो की लिक्विडिटी लेके आज के डे लो की, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे इनसाइडर कैंडल बना सकती है ना। अगर देखो पहले तो अपने पास ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे तो यही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि, है ना, यही होगा। लेकिन अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है ना, कि जो हमारी एनालिसिस बोल रही है वो ये कह रही है कि जो हमारा एक बार ये 30 मिनट वाला पी था वो अब वीक हो चुका है, काफ़ी आधे से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो मार्केट कल इसको ब्रेक करके नीचे की साइड अगर हमें क्लोजिंग देती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे माइनर टाइम फ्रेम पे जाके। अगर मैं आपके यहाँ पे कोई पी बना के दिखाऊँ, एक सेकंड रुको, कोई पी बननी है इधर की साइड, जस्ट इधर की साइड एक पी बननी है। यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे अपने पास एक सप्लाई आ सकती है, ये कितने मिनट का, 30 मिनट की है सप्लाई, 305 मिनट की सप्लाई। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होती है, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करने की, या फिर हमें लगता है इस वाला, इसको हटाओ सबसे पहले, इसको यहाँ पे लगाओ, मुझे लगता है कि मार्केट ये वाली एसएसएल करने की कोशिश कर रही है, तो हम क्या देखेंगे मार्केट में। देखो अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर में देखते ही सेल करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा ये, अगर मार्केट ओपन होके यहाँ पे साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होके एसएसएल करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट सेल करेंगे। यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, अब यहाँ से बाइंग का ट्रेड नहीं बनता है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि बाइंग के लिए यहाँ पे अब हमारे पास ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है मोमेंटम। अगर मैं आपको यहाँ से देखें, यहाँ से दिखा दूँ, कुछ 70-80 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है बाइंग में। लेकिन अगर हम सेलिंग की साइड जाएंगे तो मार्केट में 100% चांसेस है कि मार्केट अपनी ये वाली पी तोड़ देगी अब, क्योंकि ये काफ़ी वीक हो चुकी है। और अगर मैं आपको नीचे का एक बार कुछ टारगेट और अगर कुछ दिखा दूँ, तो नीचे की साइड तो मार्केट खाली पड़ी है एकदम, वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी गैप इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट इसका 50% एरिया तक आ सकती है। ठीक है, अब 50% एरिया हम एक बार मेज़र करके देखते हैं कि कितने पॉइंट्स का बचा हुआ है। अगर हमें कोई सेल वाला ट्रेड इधर की साइड से मिल गया इस वाली पी से, और हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और हमें अगर टारगेट मिलेगा तो फिर वो मिलेगा। अगर ट्रेड चल गया तो फिर इसका कुछ बीच का पॉइंट यहाँ पे आएगा निकल के, कुछ 350 के आसपास का कुछ रेंज निकल। ये तो 350 पॉइंट की तो रेंज है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि 200 पॉइंट का ही मूव दे कल, है ना, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी भी बनानी होती है, लिक्विडिटी हंट भी करनी होती है, उसके बाद चलते हैं मार्केट। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको साफ मूव दे देगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, और ऊपर की साइड अगर मैं देखूंगा तो कोई भी पी मेरे पास बची नहीं है ऊपर की साइड से, जिससे कि हम एक शॉर्ट सेल ले सकें। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एक 30 मिनट की एक ही पी है, तो मैं तो यहाँ पे कल शॉर्ट सेल की तरफ देखूंगा, मैं तो बाइंग की तरफ देखूंगा नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है। जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। टारगेट जो अपना इस वाले वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स है, कंप्लीट करा देना। आपको ऐसे ही एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मैंने आपको सारा बता दिया, आज का बता दिया, कल क्या हो सकता है वो बता दिया। ठीक है, ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा अब सेलिंग के साइड, क्योंकि जो मेरे पास डे टाइम फ्रेम है वो मेरे को बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, और जो अपने पास डे का एक ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट, वो भी टूटने वाला है अब। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक होगा उसके बाद जो मार्केट है गैप इम्बैलेंस को फिल करेगी। गैप इम्बैलेंस को फिल करने के बाद अगर डे का इंड्यूसमेंट हो जाता है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज निकल के आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, 600 पॉइंट की रेंज है हमारे पास। तो ये आप बस ध्यान में रखना यहाँ पे कि हमें कल शॉर्ट सेलिंग की तरफ देखना है, और बाइंग की तरफ मत देखना। बेशक मार्केट बाइंग की तरफ कितनी भी चली जाए, अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखा करो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको जब ही आएगा जब आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे। ठीक है, अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा करोगे। एक बार गलत हो जाओगे कोई कुछ नहीं जा रहा है, एक बार गलत होने से 2 बार गलत हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 बार अगर आप सही हो रहे हो तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए फिर, है ना। तो बस फिर ठीक है, अभी मैं देखो आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ओके, और चलो मिलते हैं कल।